वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। सीबीएसई 2024 का क्लास 10 का जो बोर्ड हुआ है उसी का मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 1 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब गौर कीजिए, यहाँ ए बी जो है सो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर ए डी लगा हुआ है। अब बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ 20 मीटर और ग्राउंड पर एक पॉइंट सी से इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और इसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी सी पॉइंट से 60 डिग्री है। तो एडी यानी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में जो लिखना है, जो क्या चीज़ क्या है, यहाँ लिखना होगा जो ए बी रिप्रेजेंट्स अ बिल्डिंग of height 20 meter. AD represents a transmission tower of height h मीटर, ऑफ हाइट h, यानी ये सपोज करना है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, जो यह 20 मीटर पी हो गया 45 डिग्री के लिए और यह हो गया बी यानी एक्स। तो tan का फार्मूला लगता है, पी और बी में रिलेशन किसका होता है, tan का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी दैट इज 20 बाई एक्स और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 इज इक्वल टू 20 बाई एक्स, यानी 20 मीटर आप लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। अब x 20 मीटर निकल गया, इसको नंबर 1 कर दीजिए। अब आगे इस ट्रायंगल में लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में। यहाँ लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल डी बी सी यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, यहाँ भी p बाई बी, तो p के जगह तो पूरा h प्लस 20 आ जाएगा, दिस प्लस दिस यानी h प्लस 20 अब बाई x, क्योंकि बेस तो यही x हो जाएगा, x हो गया। इसके बाद आइए यहाँ, अब क्या होगा, जो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 h प्लस 20 बाई एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, √3x इज इक्वल टू h प्लस 20 और x के जगह हम कितना लिख सकते हैं 20, क्यों, फ्रॉम 1। तो यानी √3 को x से कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 20 √3, मान x के जगह 20 लिख देना है इज इक्वल टू h प्लस 20। तो अब यहाँ 20 कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1, तो इसको इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ क्या हो जाएगा जी 20 √3 और इस 20 को इधर लाते हैं तो -20 इज इक्वल टू h। देयरफॉर h यानी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी लिख देना होगा हाइट ऑफ द टावर, और ट्रांसमिशन टावर भी आप लिख सकते हैं टी टावर इज इक्वल टू कितना, अब 20 इसमें हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ये क्वेश्चन है, ए सॉलिड आयरन पोल
consists of a solid cylinder of height 200 cm and base diameter 28 cm, which is surmounted by another cylinder of height 50 cm and radius 7 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram of mass. अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो दो ठो सिलेंडर है, एक ठो लार्जर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक स्मॉलर सिलेंडर है। तो लार्जर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ 200 cm और डायमीटर दिया हुआ 28 cm, और स्मॉलर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ 50 cm और रेडियस दिया हुआ 7 cm। इसका डायमीटर है और इसका रेडियस है। तो कह रहा है कि इसका मास निकालने के लिए, जबकि दिया हुआ है जो 1 cm क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, यानी 1 cm क्यूब ऑफ आयरन का मास जो है सो 8 ग्राम होता है। तो इस टोटल पोल का हाइट माना मास कितना होगा। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। जो सबसे पहले फॉर द लार्जर सिलेंडर, थोड़ा सा गौर कीजिए, या लार्जर पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो लार्जर पोर्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो इसको हाइट को हम कैपिटल H सपोज कर लेते हैं, यानी 200 cm, और डायमीटर को कैपिटल D सपोज कर लेते हैं, यानी 28 cm। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 28/2 दैट इज 14 cm, यानी कैपिटल R 14 cm हो गया। अब फॉर द स्मॉलर सिलेंडर या फॉर द स्मॉलर पोर्शन, अब स्मॉलर पोर्शन में क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके फिगर के हिसाब से क्या कह रहा है। जो इसका H यानी स्मॉल h यानी 50 cm, और इसका डायरेक्ट रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं है, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 cm। तो अब गौर कीजिए, जब वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पोल का मतलब क्या हो गया यहाँ, जो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर अब प्लस या लार्जर पोर्शन अब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोर्शन। अब गौर करना यहाँ ये है, लार्जर पोर्शन जो है सिलिंड्रिकल है, तो इसलिए पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H हो जाएगा, और इसका पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, तो पाई इसमें कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर, तो कैपिटल R कितना है, कैपिटल R है 14, तो 14 का होल स्क्वायर इंटू H कितना दिया हुआ है 200। अब प्लस इसमें पाई कॉमन ही आ गया, स्मॉल r कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर इंटू कितना 50। अब गौर कीजिए, पाई के जगह से 22/7 लिखा जा सकता है, 14 जा 196 इंटू 200, अब प्लस 7 जा 49 इंटू 50। अब क्या होगा 22/7। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 119 और 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 39200। और 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 या 4 24, और इस पर एक ठो 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 22/7, और इसको ऐड करना है दोनों को, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, तो 41650, इसको ऐड कीजिएगा तो 41650 आ जाएगा। तो इतना जो है सो सेंटीमीटर क्यूब, यह क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पोल हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, तो यानी मास निकालने के लिए क्या करना होगा, जो इसी वॉल्यूम को 22/7 इंटू 41650, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यह हो जाएगा ग्राम, और इसी को फिर 1000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। 8 इंटू 1000, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 0 0 कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ क्या होगा, 5 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, और यहाँ हो जाएगा 20। फिर 2 से करते हैं तो कितना होगा 11, और यहाँ हो जाएगा 10। इसके बाद क्या करना है, इस सब को मल्टीप्लाई करना है,
तो मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 73304 अब बाई 70। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 1047.2 kg, और यही इसका, जब 1000 से डिवाइड किए तो यहाँ kg हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।